कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी, उसके साथ ही साथ पीजी, हम उसके साथ ही साथ पीएचडी की हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है, पहले आपका रिजल्ट आया था, अभी आपका रैंक कार्ड जारी है। इस वीडियो में डिस्कस भी करने वाले हैं कि आईसीआर यूजी की काउंसलिंग में कितनी रैंक तक जो है आपको बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड अनदर कोर्सेज बच्चों मिलने वाले हैं। तो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं बच्चों, तो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मैसेज कर लीजिएगा कि आपकी रैंक पे आपको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कि आपकी एक साल बचा सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप आईसीआर यूजी के हो, पीजी के हो, ओके, तो सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और वहां से हमारी टीम के साथ जुड़ के एक प्रॉपर हेल्प ले सकते हो, जो आपकी काउंसलिंग में 100% बच्चों सपोर्ट करने वाली है। तो बेसिकली माई सेल्फ राजेश कुमार, एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट, मेरे यूजी पास आउट किया था 2024 बैच फ्रॉम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और अभी हम फाइनल ईयर एमएससी स्टूडेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको आईसीआर एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री और जितने भी कोर्सेज हैं, आईजीआर के अभी 13 कोर्सेज रन हो रहे हैं, तो उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन, उनकी जॉब वैकेंसीज, प्लेसमेंट, उसके साथ ही साथ यूजीसी नेट, सारी चीजें की इंफॉर्मेशन बच्चों आपको मिलने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये हमारा न्यू चैनल है, उसके साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे यूजी, पीजी, पीएचडी की। ओके, आईसीआर यूजी की बात करेंगे, उसके बाद तीनों डिग्री की बात करेंगे। ओके, आईसीआर पीजी और उसके बाद है आईसीआर पीएचडी। ओके, तीनों कोर्स है वो आपके आईसीआर के द्वारा ये डिग्री कोर्सेज है वो कंप्लीट कराया जाता है बच्चों। ओके, ध्यान से सुनिएगा, ओके, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे हो जो तीनों ये कोर्सेज कर रहे हैं, ओके, चाहे आप आईसीआर यूजी की बात कर रहे हो, चाहे आप आईसीआर पीजी की बात कर रहे हो, चाहे आप आईसीआर पीएचडी की बात कर रहे हो। ओके, सबसे पहले यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों, वो आईसीआर यूजी की बात करें तो यहाँ पे सीयूटी के द्वारा होता है। सीयूटी यूजी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ओके, उसके बेसिस पे आपका आईसीआर यूजी का आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। ओके, अब यहाँ पे आईसीआर पीजी का एंट्रेंस एग्जाम है वो आईसीआर के द्वारा ही लिया जाता है। ओके, आईसीआर पीजी का एग्जाम है वो आईसीआर के लिए द्वारा ही लिया जाता है। और वहीं पीएचडी की बात करें तो पीएचडी का भी काउंसलिंग एग्जाम है वो भी आपका आईसीआर के थ्रू ही लिया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, मतलब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, तो यहाँ पे आपका होता है कि रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है आईसीआर के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब इसमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट है बच्चों, यहाँ पे रैंक कार्ड है वो जारी किया जाता है। डायरेक्ट है वो आपका रैंक कार्ड जारी किया जाता है। इसमें भी आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे रैंक कार्ड आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें आईसीआर यूजी में, यूजी में जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ओके, उन सब का रैंक कार्ड है वो जारी किया जाता है। ओके, इस सब का क्या किया जाता है, रैंक कार्ड जारी किया जाता है बच्चों। तो यहाँ इनका रैंक कार्ड के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपका बच्चों रैंक कार्ड जारी किया जाता है। ओके, तो ये क्लियर हो चुका है आपका। इसके बाद में यहाँ पे जो है रैंक आती है वो दो रैंक आती है आपकी, ऑल इंडिया रैंक, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी रैंक आएगी वो आएगी आपका कैटेगरी रैंक। ओके, तो बोथ रैंक है वो आपके रैंक कार्ड में अवेलेबल रहती है। उसके साथ पीएचडी की भी हम बात करें तो पीएचडी में भी आपका पहले जो ऑल इंडिया रैंक है वो जारी किया जाएगा, उसी रैंक कार्ड में आपका जो है कैटेगरी रैंक है बच्चों मेंशन किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के अलावा जितने भी कैटेगरी होती है, जैसे ओबीसी मान लो, ईडब्ल्यूएस हो गया, आपका एससी हो गया, उसके साथ एसटी हो गया, ओके, इन सबका कैटेगरी रैंक इंक्लूड होता है। जनरल का कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं होता बच्चों। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुका है कि जनरल का आपका कैटेगरी रैंक नहीं आएगा, आपका ऑल इंडिया रैंक ही बच्चों आने वाला। तो ये क्लियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, मतलब अगला नेक्स्ट प्रोसेस बच्चों क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा, काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। तीनों का आपका काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, चाहे आप आईसीआर यूजी की बात करें, चाहे आप पीएचडी की बात करें, चाहे आप पीएचडी की बात करें। ओके, तीनों का आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। नेक्स्ट इनका भी आपका पीएचडी का भी है वो काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। अब इसमें क्या होगा, जितने भी आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी बच्चों वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन आपको कहीं नहीं जाना है। ऑनलाइन आपका जितने भी आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, चाहे आप सेंट्रल कॉलेज की बात करें, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, चाहे आप स्टेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस की बात करें, इन सब में जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो आपका किसके थ्रू होगा, ऑनलाइन मोड। और जितने भी आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें सब में आपका जितने भी आपके आईसीआर के 13 कोर्स है उन सब में आपका जो क्या होगा, ऑनलाइन
ऑनलाइन आपका काउंसलिंग चलने वाला है। चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, फिशरीज की बात करें, फॉरेस्ट्री की बात करें, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें, डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें, सेरिकल्चर की बात करें, नेचुरल फार्मिंग की बात करें, उसके साथ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें, कम्युनिटी साइंस की बात करें, या आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, सबकी जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है वो बच्चों ऑनलाइन चलने वाली है। अब यहाँ पे भी आपके कितने राउंड्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो, तो इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग के लिए, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फीस होता है लगभग आपका 500 से 1000 के आसपास इसका फीस होता है, सॉरी 500 से 1000 के आसपास। ओके, कितना रुपए होगा? 500 से 500 से 1000, इससे लेके 1000 तक आपका इसका फीस रहता है बच्चों। इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। अब इसमें कितने राउंड होते हैं? इसमें राउंड होता है आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड मॉपअप राउंड। ओके, तो ये आपके राउंड्स होते हैं, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आईसीआर यूजी के बारे में पता लग गया होगा, आईसीआर पीजी, आईसीआर पीएचडी, तो तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर यूजी का बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, फिशरीज के लिए कितना जाएगा, और सारे कोर्सेज के हम बच्चों बात करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी हमारी टीम से यदि आप जुड़ना चाहते हो, जो एक वेल एक्सपीरियंस टीम है जो लगभग 5 साल से यही काम कर रही है बच्चों इसी कोर्स में, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो। उसके लिए स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।